पहले हम डायरेक्ट कनेक्ट करके ये तो डायरेक्ट कराते हैं। आपको कैसे पता? देखा हुआ है। आपको ये अपना लगाई थी ऐसे ही बताते हैं वो। अरे वही तो पहले जब मैं वहां नहीं पढ़ाती थी वो तो मयंक बोला कि आवाज सही नहीं आ रही, वरना सारे क्या बोलते थे आवाज सही आ रही है। समझे? ऐसे ही देखो, अगर मैं इसके बिना भी पढ़ाऊंगी ना सारे बच्चे बोलेंगे सही समझ आ रहा है, बट एक्चुअल में नहीं आ रहा सही, आवाज सही नहीं जा रही। इसमें जो लगा दिया तो अच्छा होता है। समझे? एक्चुअल में आवाज सही नहीं जा रही माइक लेकर आए थे हम, बट वो इससे कनेक्ट नहीं हुआ लैपटॉप से। अरे नहीं हो रहा कनेक्ट अभी। आप पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। सिर्फ 3 जने हैं अभी। चलो भैया अभी के लिए हम पहले डाउट्स बता दीजिए इसमें आप लोग अपने चैप्टर 2 के। लेकिन इसका हो गया, लेकिन इसका क्या यूज कर? इसका कोई यूज नहीं करना। इसको तो प्रूव कर दिया है, इसको प्रूव कर दिया बिना मालूम क्या इस लिमिट का कोई यूज नहीं है। आपने लेट तो नहीं किया ना? ना लेट नहीं है, बस फिर लिमिट का यूज नहीं होगा। हाँ जी, क्या सुनाई नहीं दिया? दीदी क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट और 17 का फर्स्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। अच्छा मैं कौन है? क्या है? का सेकंड संडे आपको कोई नहीं होगा, ये कल ही करेंगे। 17 का फर्स्ट कंप्लीट। ओ ये भी मेरे को यही है शायद। चलो भाई हम फिर स्टार्ट करते हैं। क्या टाइम हो गया? 5:03 हो गए। अच्छा सबने ज्वाइन नहीं किया। चलो कोई नहीं, इसमें हम स्टार्ट करते हैं फिर। इतने हम डाउट्स समझते हैं। लेवल और 15 डाउट है। ओके चलो देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए 12th का सेकंड देखते हैं। पहले 11th समझते हैं लाइन वाइज। अगर हम चले पहले 11th क्वेश्चन समझते हैं हम। अरे आपका हो गया, किसी का डाउट है? साक्षी जी का डाउट है। ठीक है भाई, 11th क्वेश्चन किया कैसे वैसे? जिसने किया है कैसे किया है? फॉर्मूला ही लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। tan इनवर्स x इक्वल टू है दीदी, इज इक्वल टू है बीच में। अच्छा हाँ इक्वल टू है बीच में।
ओके अब ये देखिए भाई, अरे अच्छा यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया टेक्निक। अच्छा हाँ सही बात है, डायरेक्टली आ जाएगा, इनको ऐड ही कर देते हैं। ठीक है साक्षी, समझ गए आप? अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो आंसर हो जाएगा। ओके साक्षी जी। जी दीदी। ओके अच्छा 2x y में 1 माइनस एक्स क्यों था, तभी मैं सोच रही हूँ आ तो नहीं रहा। अब ठीक है, यहाँ गलती कर दी है। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम 12th का सेकंड। ठीक है देखिए 12th के सेकंड में हमें क्या करना है। वैसे एक चीज देखो, जो 12th का फर्स्ट पार्ट था, 12th का फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर हमने एक चीज देखी। देखो आप चाहे तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद भी कर सकते हो एज योर ओन विश। ठीक है डायरेक्टली 3 वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। देखो जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, तीनों का क्या बना था, 2 का तो ये बना, ठीक है 2 के अंदर फिर तीसरा ऐड कर दिया, राइट हमने यही किया। देखो 2 के अंदर तीसरा फिर ऐड कर दिया, ठीक है ये चीज बनी थी प्लस का z माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन में क्या बना था 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स माइनस कौन सा रहेगा माइनस एक्स जेड, है ना ये चीज बनी थी। ओके तो आप लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो, मतलब 3 के केस में हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है बट देखो एज योर विश, अगर आपको लगे भाई फॉर्मूले ज्यादा हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे देखो 2 स्टेप वाली बात है। ओके या फिर आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हो कि भाई 3 के केस में फॉर्मूला ये लगे। ठीक है क्लियर, तो ये फॉर्मूला लगा दूं मैं, ठीक है इसको हटा रही हूँ मैं, भाई नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं हटा दूं इसको। ठीक है तीनों का ऐड जो है वो हमेशा इसके इक्वल होगा। ठीक है तो अगर मैं इसे प्रेजेंट सिचुएशन में अप्लाई करूं, जो सेकंड पार्ट है उस पर अगर मैं अप्लाई करूं, देखो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है टेंजेंट इनवर्स वाई जेड अपॉन में एक्स आर प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड एक्स अपॉन में वाई आर प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई अपॉन में जेड आर। ठीक है ये चीज रखिए इक्वल टू पाई बाई 2, तो बस तीनों का फॉर्मूला ऐड डायरेक्टली लगा देते हैं। क्या था देखो ऊपर तीनों का ऐड था x प्लस वाई प्लस जेड, देखो फॉर्मूला क्या था तीनों का ऐड माइनस तीनों का मल्टीप्लाई, यही था ना। देखो फॉर्मूला क्या था x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और अपॉन में था 1 माइनस तीनों के मल्टीप्लाई का सब्ट्रैक्शन। ठीक है ये चीज थी, तो ये चीज यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ये चीज आ गई, मुझे तो नहीं लग रहा है 1 है। ठीक है डिवाइड में देखो ये चीज क्या बनेगी, 1 में से माइनस होगा x इंटू वाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है मैं डायरेक्टली देख लेती हूँ, देखो x से x कटेगा बस, और तो कुछ कटेगा नहीं, y से y कट जाएगा, z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आ रहे हैं। ठीक है मैंने डायरेक्टली काट दिया, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी y से y कट रहा है x से x। ठीक है मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो y से y कट रहे हैं, z से z कट रहे हैं, x के y r स्क्वायर आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा y स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है सिंपल, इक्वल टू में 90 दिया हुआ है, तो टेंजेंट इनवर्स देखो ऊपर वाली टर्म को सॉल्व मत करो, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स वहां जाके टेंजेंट 90 बनेगा। टेंजेंट 90 क्या होता है 1/0। करना है। बिल्कुल ये देखो आप ऊपर वाले को सॉल्व मत करना, ऊपर वाले को सॉल्व क्यों नहीं करना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला तो 0 हो जाएगा। इक्वल टू फिर ये 90 हम है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्या, अच्छा हाँ ये तो गिवन है, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। ओके तो ये देखो
हमें ये प्रूव करना है, मतलब ये चीज तो गिवन ही नहीं है, और हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऊपर वाली टर्म को स्टिल हम पड़ा रहने देते हैं, क्योंकि मुझे पता है देखो 90 कब आता है, अरे प्रूव करना है, 90 कब आता है, देखो जब 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 ये हमारा क्या होगा, 0 नीचे वाला, तो ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो। ठीक है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नीचे देखो, नीचे अगर मैं कॉमन ले लूं नेगेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर आ रहा है ना, यही चीज है देखो, और वैल्यू गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, आर का स्क्वायर। सिंपल, ये वाली वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में कि इसकी वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर। एक सेकंड पहले कंप्लीट करने दो। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 1 हो गया, 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0। ऊपर चाहे कोई भी टर्म हो, अगर डिवाइड में 0 है तो वो इन्फिनिटी ही बनेगा। क्या एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 8 स्क्वायर, बस पुट कर दी। इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो कि अगर मैं इसको इक्वल टू 90 का ले लेता हूं, उसके बाद मैंने जो लेयर जब मैं स्टेटमेंट दे रखी वो इक्वल टू प्रूव कर, हमने इसे प्रूव कर लाइक करके इसे प्रूव कर दिया, तो ये बात है कि जब ट्रू है उसको तो हमने प्रूव कर दिया कि मैंने उसे बस लैंग्वेज आपकी को थोड़ी सी वो देखिए, सही देखो, लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई देखिए, अब हम समझते हैं 15 फिर 17 का फर्स्ट। ओके, मैं इसको हटा रही हूँ भाई। ठीक है, हटा दिया मैंने। 15 देखिए, 15 क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। कौन मेरी मदद करेगा, कैसे होगा ये, अनन्या आप मदद करोगे मेरी, कैसे होगा ये। बताइए कैसे होगा ये। पाई बाय 2 माइनस 14 इनवर्स x लिख सकते हैं, 10 इनवर्स x को पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 4। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, आई लाइक इट अनन्या। ओह यस, अभी तो पहले तो वही टेस्ट होएगा, फॉर्मूलाज का टेस्ट होएगा सबसे पहले। ठीक है, कोई ना, पहले ये 2 डाउट लेते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको तो फाइंड करना है। बस ये देखो, टेंजेंट इनवर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस कोट इनवर्स लिख सकती हूँ, राइट है ना, क्योंकि देखो आपको ध्यान हो, टेंजेंट प्लस कोट इनवर्स इक्वल्स होता है 90। टेंजेंट इनवर्स प्लस कोट इनवर्स 90 होता है, तो टेंजेंट इनवर्स क्या होगा, 90 माइनस कोट इनवर्स, है ना। देखो x सेम होता है, ऐसे y सेम होगा, तो देखो 90 प्लस 90 तो पाई हो गया, माइनस का ये दोनों आ गए, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y। बस मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगी, हाँ पाई बाय 5 हो गई, ये वहां चला जाएगा, 4 पाई बाय 5 यहाँ माइनस हो जाएगा, बस पाई बाय 5 आंसर हो गया। समझे, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। भाई देखिए 17 का फर्स्ट पार्ट समझ रही हैं हम। देखिए पहले 16 का फोर्थ समझ रहे हैं हम, फिर 17 का फर्स्ट देखेंगे। ओके, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एनी गेसेस कैसे होना चाहिए। tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर tan इनवर्स 2 cos x अपॉन sin square x आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। क्या बात है, बिल्कुल देखो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, टेंजेंट वाला, इससे क्या होगा, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा,
आमने सामने है तो बीच वाली वैल्यू सेम ही होगी ना, क्योंकि इक्वल में दो टर्म कब होगी, देखो यहाँ फॉर्मूला लग गया, टेंजेंट में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स 2 कोसेक, तो बस फिर इंटरनल टर्म क्या होगी, इक्वल रख देते हैं इंटरनल टर्म को, 2 कोसेक अपॉन में साइन स्क्वायर इक्वल होगा, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया, और 2 कोसेक है इसको क्या लिख देंगे, 2 बाय में साइन एक्स, ठीक है, तो बस फिर अब ये हो जाएगा, ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब देखिए 17 का फर्स्ट देखते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल्स टू पाई बाय 3, किसी का हुआ ये क्वेश्चन, अनन्या आपसे हुआ ये क्वेश्चन, डाउट है। ओके देखो देखो हम ध्यान से समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। टेंजेंट वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, बट अगर कोई और फंक्शन आ जाए, साइन आ जाए या कोस आ जाए, उसे कैसे करना होता है, देखिए ध्यान पूर्वक समझेंगे हम ये क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, एक टर्म को उस साइड लेकर जाएंगे, हम ना डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया यहाँ पे इन दोनों के ऐड का, तो दोनों पे रूट आएगा, रूट सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, मेरे पास 2 रूट आ जाएंगे, ओके, वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए हम एक टर्म को उस साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड पर एंगल के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, हम क्या चीज समझ रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर इनवर्स का साइन, मैं एक काम कर सकती हूँ, देखो साइन इनवर्स और साइन लिख दूं, पाई बाय 3 पर साइन इनवर्स और साइन लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, देखो पाई बाय 3 पर मैंने साइन इनवर्स और साइन लगा दिया, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, राइट हैंड साइड पर साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। हाँ बिल्कुल, समझे मैंने क्या किया, देखो इससे क्या होगा, अब ये तो एक वैल्यू है और एक एक्स का फंक्शन, अब अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, देखो अब मैं राइट हैंड साइड पर फॉर्मूला लगाऊंगी, इससे क्या होगा, देखिए समझते हम, फॉर्मूला क्या था, चलो मैं एक बार तो अभी टेस्ट होएगा ना, ठीक है, यही था ना हमारा फॉर्मूला, एक्स एज इट इज 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर इसके बाद y एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ, यहाँ पर देखो इस पे रूट सॉल्व नहीं हो जाएगा इजीली, बट अगर मैं दोनों x की वैल्यूज पर लगाती ना, वो सॉल्व होता ही नहीं है दोनों रूट, इसलिए एक पर रूट लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप राइट हैंड साइड पर लेकर जाइए, ये 2 से 2 कैंसिल, ये चीज हो गई, देखो साइन वर्स से साइन वर्स कैंसिल हो गया, x के इक्वल में क्या आ गया, √3/2 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x, सिंपल, बट अगर 2 रूट हो जाते ना तो वो चीज बहुत ज्यादा टिपिकल और लेंथी बनती, ठीक है, माइनस एक्स वहां जाके प्लस एक्स हो जाएगा, 2x हो गया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर में स्टेटमेंट आ जाएगी, सॉल्व करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, भाई देखो दोनों में से आपको देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, सबको क्लियर हो गई ये वाली बात, बाकी आप इसको कंप्लीट खुद से सॉल्व करना, ठीक है, ठीक है, मैं इसको हटा रही हूँ, अब हम आगे समझते हैं। एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट आया हो, शुरू के 2-3 जो हमने एग्जाम्पल दिए थे उसमें किसी को डाउट आया हो,
रूट 3 बाय में 2। अच्छा एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल हमने दिया था 5th दिया था, 11th और 12th। किसी को डाउट है या नहीं? मुझे ऐसे ये लग रहा है किसी ने किया ही नहीं। अनन्या एक तो ये समझ नहीं आया। एग्जाम्पल आपने 11 तक दिए थे, वो तो हो गए। 11 तक था अभी। एक सेकंड, हाँ जी क्या बोल रहे हो? 11 तक दिए थे क्योंकि आज के लिए 11 तक तो हो गए। तो 11th नहीं समझ आए? ओके चलो, मतलब 5th आ गया ना अच्छे से आपको? हाँ दीदी हो गया। अनन्या को आ गया। ओके, अरे ये तो वही एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो है ये। एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो ये। हमने क्या कोड को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। 5 का थर्ड पार्ट था ना उसमें। देखिए इसमें कैसे होगा, हमेशा ना इनवर्स के फॉर्मूला की तरफ सोचिएगा। कोड के इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। ऐसे टेंजेंट को कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी कैंसिल हो जाएगा, है ना? जितना होमवर्क मैं देती हूँ अब साथ साथ करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। चलो कोई नहीं, ठीक है भाई। 5th का थर्ड ये ऐसे होगा, ठीक है? आप लोगों को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। कोड को टेंजेंट साइन में कन्वर्ट करना है, फिर ये कट जाएगी चीज, ऐसे टेंजेंट को कोस में। ठीक है, अब हम समझते हैं 11th एग्जाम्पल नंबर 11 ओके देखो 11th का फर्स्ट पार्ट समझना है क्या जिन्होंने किया है? अनन्या 11th का फर्स्ट पार्ट समझना है? आपने नहीं बोला क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया नेटवर्क में भी। हेलो हेलो अनन्या, आपका ये डाउट है या नहीं है? नहीं दीदी हो गया था। ओके ठीक है भाई, हम कर रहे हैं फिर इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। 11th के सेकंड पार्ट अगर आ रहे हैं, ये है काफी ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है 11th का सेकंड पार्ट, बाकियों से काफी ज्यादा डिफरेंट है ये, क्योंकि सिंपल तरीके से नहीं होगा। जैसे ये देखो, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और इसमें लिमिट v क्या दे रखी है? x लेस देन -1। ओके, और कोड की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है? 0 to 5। कोड की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है 0 से पाई। तो देखो क्या कोई भी वैल्यू नेगेटिव है? मतलब एंगल नेगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लेट करते हैं, मतलब यहाँ पे इशू हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, देखो एक्स वैल्यू लेस देन -1 बोले हुए, तो इसका मतलब सारी सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज कवर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार लेट कर लेते हैं। देखो एक्स वैल्यू लेस देन -1 है, एक बार हम किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन को। इससे क्या होगा, यहाँ पर लिमिट हमारी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की आएगी, सिर्फ लिमिट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी भी वैल्यू के बीच में होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये कंप्लीट लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे केस में देखो ये काफी मतलब इकलौता क्वेश्चन ही है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने y को -x लेट कर लिया, तो इससे देखो क्या होगा, x की जगह देखो माइनस वो x की जगह -y पुट होगा एक तरीके से। x की जगह अगर मैं -y रखती हूँ
तो स्टिल स्क्वायर करने पे तो y का स्क्वायर ही आएगा, है ना, यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं, बट यहाँ -y हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो x की जगह -y रखते हैं। ओके, तो देखो लिमिट चेंज हो गई हमारी। देखो जैसे ही मैं नेगेटिव काटूंगी ये साइन चेंज नहीं हो जाएगा बीच का, हमेशा जो ये लेस और ग्रेटर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ओके, तो अब ये हमारी लिमिट आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसमें वही देखो नॉर्मल स्टेप्स लेते हैं। y को लेट क्या करें, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? 1 के केस में तो cos या sin लेट करते हैं ना। y स्क्वायर -1 है, 1 माइनस y स्क्वायर नहीं है ना, y स्क्वायर -1 है। हाँ ठीक है, या तो सीकेंट होता है या कोसेक होता है, क्योंकि सीकेंट के -1 का फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिचुएशन देखनी पड़ेगी। सीकेंट स्क्वायर -1 करोगे तो सीकेंट स्क्वायर -1 क्या होता है, कोट, बट कोट का उल्टा तो ऊपर जाके टेंजेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें किस चीज को लेट करना चाहिए, सीकेंट के -1, अच्छा टेंजेंट होता है, बिल्कुल क्या बात है, मैंने गलत फॉर्मूला ले लिया, ठीक है होता है ये। देखिए तो यहाँ पे हम y को सीकेंट x सीकेंट थीटा लेंगे, सीकेंट थीटा लेने से यहाँ पर देखिए क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर -1 बनेगा टेंजेंट स्क्वायर मतलब टेंजेंट थीटा, तो ऊपर जाके ये चीज बन जाएगी कोट थीटा। अब इसको थीटा बनाने के लिए जरूरी है जो एंगल है वो बिलोंग करे, y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, सीकेंट थीटा। और देखो सीकेंट थीटा 1 से बड़ा कब होता है, जब पॉजिटिव एंगल में बिलोंग करेगा, है ना, कि सारी पॉजिटिव वैल्यू है 1 से बड़ी, तो इसका मतलब थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से 90 पे। समझिए बात, 0 से 90 पे बिलोंग कर रहे हैं ना, तभी तो ये चीज होगी कि कोसाइन सीकेंट थीटा 1 से बड़ा है। सीकेंट थीटा 1 से बड़ा कब होता है, जब हमारा पॉजिटिव एंगल में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी ऑटोमेटिकली कोट इनवर्स कोट थीटा क्या बन जाएगी, थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू रिवर्स करूं तो क्या बनेगी, सेकंड इनवर्स बाय, ठीक है। अब हाँ y की वैल्यू रखेंगे -x, ठीक है, मुझे x में चाहिए पूरा क्वेश्चन, तो पाई माइनस सेकंड इनवर्स आएगा आंसर। ठीक है, पाई माइनस सेकंड इनवर्स x हुआ ना, क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके भाई, सबको क्लियर हो चुका है, मैं इसको हटा रही हूँ। इसे मैं हटा रही हूँ। आज कुछ जने मिसिंग है, एनी भी मिसिंग है, मयंक तो चलो ठीक है। ओके अभी भाई फिलहाल फिर हम आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है। ये जो टेस्ट है ना ये पोस्टपोन हो गया, कल होगा, क्योंकि फिर फायदा क्या होगा, टेस्ट होगा तो सबके साथ ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगर किसी के क्वेश्चंस भाई हुए नहीं है, ये बीच के बहुत जरूरी है कर लेना साथ साथ। हम एग्जाम्पल नंबर 8 समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। ठीक है, सभी ध्यान से समझिएगा, कृपा करके देखिए। टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3, क्योंकि ये इकलौता क्वेश्चन रहा है जो हमें समझना है, बाकी अदरवाइज एग्जांपल्स आप खुद से भी करोगे ना तो मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट आए, वरना हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट पहले फॉर्मूला टेस्ट होगा ठीक है, और जिसका एक भी फॉर्मूला
गलत हुआ। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करना है। मुझे ये प्रूव करना है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का रिजल्ट आएगा पाई। ठीक है, तो कैसे करें हम ये प्रूव। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हो, राइट हैंड साइड को, सिंपल है। बट पता है देखिए इसमें दिक्कत क्या है, ध्यान है टेंजेंट का प्लस का फॉर्मूला कब लगता था। मैं क्या मतलब समझू लक्षिका, टेंजेंट का प्लस का फॉर्मूला कब लगता है। दोनों के मल्टीप्लाई वन से छोटे होते ही जब x y लेस देन 1 हो। x इंटू वाई लेस देन 1, ठीक है, तो यहाँ लेस देन 1 है ही नहीं, यहाँ लेस देन 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं इनवर्स का फॉर्मूला लगा नहीं सकती। देखो इनवर्स का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको कोई रोकेगा नहीं, बट आपके नंबर कोई देगा नहीं। ठीक है, ये दिक्कत है, बस एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे इस चीज के। तो आपको टेंजेंट के केस में देखो मैंने क्या बोला था कल भी, ऐसे बहुत सारी लिमिट्स है, हर फॉर्मूले पे लिमिट है, बट आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ इसी का यूज किया गया, समझिए, सिर्फ इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस है, बाकी सबके लिमिट्स है बट यूज नहीं कर रखी, इतनी याद रख नहीं सकता कोई, तो वो आप उसको आप उससे आपको एग्जाम किया गया है। बस ये कंपल्सरी है याद रखना कि टेंजेंट पर लिमिट अप्लाई होती है। देखो टेंजेंट इनवर्स 1 तो क्या होता है, पाई बाय 4, डायरेक्टली लिख दूं। टेंजेंट 1 किस पे होता है, पाई बाय 4 पे होता है ना, तो डायरेक्टली टेंजेंट पाई बाय 4 आ गया। अब मुझे ये वाली वैल्यू सोल्व करके लिखनी है। देखो यहाँ इनवर्स तो अप्लाई हो नहीं सकता, मैं इनवर्स तो अप्लाई कर ही नहीं सकती। जब आप इनवर्स अप्लाई नहीं कर पाओ, आपको हमेशा +1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ +1 का फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखिए लेट कर लेते हैं टेंजेंट को ए, देखो यहाँ पे मुझे +1 के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, टेंजेंट इनवर्स 3 को बी, तो यहाँ से 2 आ गया टेंजेंट ए की वैल्यू, 3 आ गई टेंजेंट बी की वैल्यू। ठीक है, तो टेंजेंट भी आ गया। मुझे चाहिए क्या, देखो एक तरीके से ये ए है और ये बी हुआ, a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू निकाल लूंगी। तो ध्यान से समझते हैं, हम टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। हम ना +1 के फॉर्मूले के तरीके से करेंगे, क्योंकि +1 में आपने सुना था कि किसी फॉर्मूले पे कोई रेस्ट्रिक्शन है कि ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब टेंजेंट a और b ऐसे होंगे। +1 में कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं थी, तो जब भी आपको लगे ना कि रेस्ट्रिक्शन लग रही है, +1 के फॉर्मूले यूज करो बस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टेंजेंट ए की वैल्यू 2 है, +3 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये बन गया 5 अपॉन -5, तो ये आ रहा है -1। ठीक है, टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू -1। अब ध्यान पूर्वक समझिए, देखो इसे मैं 2 तरीकों से करके दिखाऊंगी। ठीक है, हम इसे 2 तरीकों से करते हैं, इसे एक ही तरीका ठीक है, इसलिए मैं 2 तरीकों से करके दिखाऊंगी ताकि आपको ये चीज ध्यान रहे कि इसी तरीके से करना पड़ेगा। देखो एक तरीका है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स -1। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स -1 आ गई, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करती हूँ तो देखो ये बनेगा π/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स -1। देखो टेंजेंट के अंदर माइनस कैसे सोल्व होगा, माइनस बाहर ही लेके जाना पड़ेगा और ये बनेगा π/4, तो ये तो 0 आ गया। मुझे 0 आंसर थोड़ी चाहिए था, मुझे 0 आंसर थोड़ी चाहिए था, मतलब ये तरीका गलत हुआ। अब देखो मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पाई। ध्यान से समझिएगा, देखो पाई कैसे आएगा। देखो ये जो π/4 है ये तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि ये तो यही रहेगा। मुझे यहाँ 3π/4 चाहिए, 3π/4 लाने के लिए आप +1 की ट्रिगो का यूज करो। यहाँ देखो +1 की ट्रिगो का मतलब है माइनस, ठीक है बाहर पड़ा है, 1 की वैल्यू टेंजेंट π/4 लिख सकती हूँ। आपको ध्यान हो, देखो 3π/4 हमें पता है, देखो 3π/4 तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ पाई प्लस π/4, है ना। मैं ये भी तो लिख सकती हूँ पाई प्लस π/4, कि पाई प्लस पे टेंजेंट क्या होता है
नेगेटिव पाई पे चेंज 3/4। हाँ बिल्कुल सही बात है, माइनस आएगा, बिल्कुल सही बोले यहाँ पर। से तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ बिल्कुल, पाई माइनस पाई/4 आएगा। पाई माइनस पाई/4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई। ये +1 का कॉन्सेप्ट हुआ। +1 में हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं थी, बिना इनवर्स का यूज किए हमने यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली। अब a प्लस बी की वैल्यू 3/4 पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया है ये, क्योंकि हर स्टेप पे आपको सोचना पड़ेगा, सिर्फ एक स्टेप के बारे में पता लगने से काम नहीं। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? हमने क्या किया, देखो यहाँ पर 2 × 3 6 बन रहा था, जो कि 1 से बड़ा है, तो इसलिए हमने इनको a और b लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट a और टेंजेंट b की वैल्यू आ गई। मुझे चाहिए a प्लस b की वैल्यू। a प्लस b की वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है, टेंजेंट a प्लस b। मैंने यहाँ वैल्यू पुट की तो टेंजेंट a प्लस b की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, तो इस चीज में देखो आपको आंसर क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है। अगर एग्जाम में आपको यहाँ 0 दिया हुआ है ना, तो इसको आप इनवर्स में ले जाओ, नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 नहीं दे रखा, पाई दे रखा है, तो मुझे यहाँ पर नॉर्मल +1 की ट्रिको से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। सबको ये क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको हटा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसको वैसे ही हटा देते हैं बस। देखिए वो तो सिंपल था, अब ये बात हो रही है राइट हैंड साइड। ये भी सिंपल, ये तो बहुत और भी सिंपल है। राइट हैंड साइड वाला जो है कुछ भी नहीं है उसमें, देखो यहाँ पे बाहर तो 2 है, ठीक है। टेन इनवर्स 1 कितना होता है? 5/4 होता है, प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2 1/3। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से छोटा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से छोटा है, तो नॉर्मल फॉर्मूला ही लग जाएगा। जो हमारा लगता था टेंजेंट इनवर्स का ऐड का, वो फॉर्मूला ही लगा देते हैं हम, 1 - 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लस का बन रहा है 1। टेंजेंट इनवर्स 1 बनेगा तो पाई/4 आ जाएगा। पाई/4 + पाई/4 90 90 × 2 पाई आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में कुछ भी स्पेशल नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ये देखो राइट हैंड साइड में कुछ भी डिफरेंट नहीं था, बट लेफ्ट हैंड साइड में बहुत कुछ है। ओके, मैं इसको हटा रही हूँ भाई। अब हम आगे समझते, देखिए 8 क्वेश्चन आपका ये एग्जाम्पल होमवर्क है, आपको खुद से अच्छे से करना है ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, इसके आगे देखते हैं होमवर्क करना है। 12th तक तो हो गया। 12th क्वेश्चन में किसी को डाउट है? बढ़िया। 14th करना एग्जाम्पल नंबर, हाँ 14 15 16 प्रूव करना है, 18 19 20 21। यार सारे अच्छे हैं, मैं क्या करूं? ट्वेंटी थ्री, हाँ 23 लास्ट एग्जाम्पल था, और 23 पे मार्क किया जाता है स्टार। ओके, अब मैं समझा रही हूँ आपको, 21st समझा रही हूँ मैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल मैं अभी समझाती हूँ, देखिए नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है।
ये सही था। हम कौन सा क्वेश्चन समझ सकते हैं? हम ये वाला क्वेश्चन समझ सकते हैं, 15 क्वेश्चन समझते हैं हम। देखिए 15th एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम, बाकी सब सिंपल है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये सारे करने हैं भाई, इनमें ज्यादा पार्ट्स वगैरह भी नहीं है, सिर्फ एक दो ये जिन पार्ट्स है, वो भी 2-3 ही है, एक दो में ही। ठीक है, तो बस ये जरूर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, 7th चैप्टर। एक बार 6 नहीं करेंगे, वो ज्यादा फेस टू फेस क्लास में ही हो सकता है, वो ज्यादा ही उससे रहेगा। 7th भी है।